आपकी 2 जून की रोटी आपकी थाली तक पहुंचे, इसके लिए किसान संघर्ष कर रहा है। आपका अनाज आपका हो, इसके लिए किसान संघर्ष कर रहा है और सियासतदान सियासत कर रहे हैं। नमस्कार, वक्त है प्राइम डिबेट का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश का पेट भरने के लिए किसानों को फसल उगानी है, लेकिन इसके लिए किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश में किसान खाद एक खोज संघर्ष से गुजर रहा है। वो कतारों का जिक्र कर रहे हैं, पर उसकी तस्वीर के बिना। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कई जगहों पर वो हालात हैं। हालांकि सरकार आंकड़ों के बीच से सियासी फसल उगा रही है, साथ ही पुराने आंकड़ों के दम पर गहलोत राज की फसलों को बंजर ठहरा रही है। पर सच्चाई इन्हीं के बीच कहीं खुद की सिंचाई का इंतजार कर रही है, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस से भीमराज जाखड़ मेरे साथ है, बीआर कड़वा जी कृषि विशेषज्ञ हैं, अमर सिंह जी किसान नेता हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी की ओर से ओपी यादव साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अमर सिंह जी आपसे कर रहा हूं। अमर सिंह जी, खाद और डीएपी को लेकर क्या परिस्थितियां हैं? क्या लंबी लंबी कतारें, क्या इसी तरह की बात हर जिले से आपके पास पहुंच रही है? बिल्कुल, मेरे जिले में भी डीएपी के लिए लगातार लोग लाइनों में लगे हुए हैं। डीएपी मिल नहीं रही है, जहां भी मिल रही है वहां अभी भी टैगिंग की ऐसी व्यवस्था है कि किसानों को आसानी से डीएपी और यूरिया कहीं भी नहीं मिल पा रही। सरकार दावी कर रही है कि टैगिंग हमने हटा दिया है, नोटिफिकेशन भी निकले हैं, लेकिन अभी भी कंपनियां जो है वो टैगिंग कर रही है। तो जवाब क्या मिल रहा है? तो किसान अगर डीएपी मांग रहा है या यूरिया मांग रहा है तो उसको जवाब क्या मिल रहा है? पहली बात तो अगर कोई जागरूक किसान कहीं जाकर डीएपी की बात करता है तो उसे मना कर दिया जाता है कि डीएपी नहीं है, डीएपी की शॉर्टेज है। उसकी जगह दूसरा अल्टरनेट जो है वो बताते हैं, जिस तरह से एनपीके है, कुछ बायो डीएपी या बायो एनपीके है, उसके बारे में बात की जाती है। पर डीएपी की कमी हर वक्त वो बताते हैं कि डीएपी नहीं है। डीएपी नहीं है। कड़वा साहब, आंकड़े क्या कह रहे हैं? मतलब हमें तो यही बताया गया था कि सब कुछ स्टोर में है, सब कुछ बढ़िया है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? आज अगर देखा जाए तो राज्य के अंदर रेडीमेड देखा जाए तो करीब 1,85,000 टन है वो यूरिया उपलब्ध है, 1,80,000 टन है वो आपके डीएपी उपलब्ध है, 80,000 एनपीके है और 1,20,000 टन है वो एसएसपी उपलब्ध है। सरकार के पास के जो आंकड़े है उसके पास में उपलब्धता तो है, किंतु काश्तकारों को जो मुख्य समस्या आ रही है उसका कारण क्या है कि ये जो उपलब्धता है वो इरिटेड है, एक जगह नहीं है, कई जगह है, किसी के पास है किसी के पास है नहीं। और चूंकि आगे सीजन भी आ रहा है इसलिए दुकानदार भी उसको दबा के रखना चाहता है कि मैं सीजन में बेचूं। ये एक समस्या, बड़ी समस्या है। तो ये परिस्थितियां आपके हिसाब से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से बनी हैं और कुछ आप आशंका जता रहे हैं कालाबाजारी की? देखो, मेन चीज क्या हुआ, जो विश्व परिदृश्य जो बदला है उसके हिसाब से जो डीएपी के लिए फॉस्फोरिक एसिड चाहिए वो पूरा का पूरा भारत इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने वाले में मुख्य रूप से चाइना है, रसिया है, यूक्रेन है, इजराइल है, ऐसे देशों से इंपोर्ट करता है। अभी जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है उसके कारण इनका इंपोर्ट के अंदर दिक्कत हुई है। तो मेन जो है वो सरकार भी उपलब्ध करा नहीं पा रही है। दूसरी इसमें ये है कि नहीं, पर आप तो बता रहे हैं ना कि स्टोर में रखा है, मतलब स्टोर तो है और अच्छा खासा अमाउंट है जो स्टोर में है। ये पूरे 41 जिलों के अंदर है, इसलिए आपका जो कहना है वो सही हो सकता है। किसी पर्टिकुलर जिले के अंदर उसकी उपलब्धता कम हो सकती है, किसी पर्टिकुलर जिले में उपलब्धता कम हो सकती है। ठीक है। मैं भीमराज भाई आपसे समझना चाहता हूं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आप भी बताइए कि वो कुछ जिलों की बात तो नहीं कर रहे हैं, वो 41 के 41 जिलों की बात कर रहे हैं और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकार के पास एम्पल में है, मतलब अभी के लिए, अभी की परिस्थितियों के लिए इनफ है। देखिए, अभी कड़वा साहब और दूसरे भाई साहब का नाम भूल गए, अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने बताया आपको। एक्चुअली क्या है, किसान के साथ राम भी बैरी हो जाता है, राज भी बैरी हो जाता है, किसान परेशान होता है। और मैं आपको इतना एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ,
किसान को राम से भी लड़ना आता है, राज से भी लड़ना आता है। वो परिस्थितियां होती है पर उनसे भी लड़ता है और आज राज से भी लड़ता है। एक्चुअली क्या है, खाद का जो मैनेजमेंट है सरकार का, वो मैनेजमेंट फेलियर है सर, और कुछ नहीं है। और किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और बीजेपी क्या चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों के हाथों के इशारों पे ये काम करना चाह रही है। मैं आपको बता देता हूं, रक्षा मंत्रालय रसायन मंत्रालय एक तरफ तो कह रहा है कि हमारे पास 143 टन यूरिया की जरूरत है, अरे हम 153 टन तो बिक्री कर चुके हैं। इनके आंकड़े ही झूठे हो रहे हैं। दूसरी टर्म ये कहता है कि डीएपी हमने 4.7 लाख स्वीकृत करी, जिसमें 3.25 हमने आपूर्ति कर दी। कौन से आंकड़े इनके सही है, कौन से आंकड़े इनके गलत है, हम भी नहीं जानना चाहते। और किसान सारी रात लाइनों में खड़े हैं सर। का आधार क्या है भीमराज भाई? और सुनिए, आप जो बोल रहे हैं उसी पर क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं। आप जो बता रहे हैं उसका सोर्स क्या है? सोर्स सर जी न्यूज मीडिया और समाचार पत्रों से हमने आंकड़े लिए हैं और उन्हीं आंकड़ों के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि फिर बीच में क्या हुआ कि इन्होंने नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी। मैं इतना एक चीज और है, उस नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ने में 32 FIR हुई थी। आपके चैनल के माध्यम से यदि ओपी यादव जी आ जाए तो उनसे भी पूछ लेना का उन 32 FIR में कितनी तो गिरफ्तारियां, कितनों के लाइसेंस निलंबित हुए और उनसे क्या कार्रवाई हो रही है। और जिन कंपनियों के नकली थैले या उनका टैग वो जो रैंप पर पकड़ा गया, तो उन कंपनियों ने FIR क्यों नहीं करवाई, ये भी सवालिया निशान खड़ा होता है। ठीक है। और आखिर में भीमराज भाई, एक सेकंड रुकिए सब। और दूसरी कहना चाहता हूँ कि यूरिया पे सरकार सब्सिडी घटा क्यों रही है? हाँ ठीक है, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। आपने ये बताया कि दरअसल मैनेजमेंट फेलियर है, आप ये कह रहे हैं बड़ा कारण है मैनेजमेंट फेलियर। मैनेजमेंट फेलियर तब होता है जब आपके पास चीजें हो लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं कर पाए। तो आप ये मान तो रहे हैं कि सरकार के पास चीजें हैं। दूसरा ये कि अशोक गहलोत मैनेजमेट फेलियर नहीं कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कमी है। नहीं सर जी, मैनेजमेंट इसमें नहीं आता है चीजें होने में। मैनेजमेंट वो होता है कि अपना पहले ही पता हो कि पिछले साल कितना अपने यूरिया, डीएपी और फास्फोरस अपने किसानों को दिया था, अगली बार कितनी जरूरत है, हर साल कितनी मांग बढ़ती जा रही है। और मानसून की क्या सिचुएशन है, अब की बार 16 लाख हेक्टेयर में एरिया बढ़ा है, सिंचाई बुआई ज्यादा हुई है तो डिमांड बढ़ेगी। वो होता है मैनेजमेंट, वो तो है नहीं। स्टोर करके बेचना ही मैनेजमेंट नहीं है सर। मैनेजमेंट में सारी चीजें आती है, पूर्वानुमान भी लगाना पड़ता है, पिछले साल अपने कितना दिया था। पर आपने अभी भी कमी की बात नहीं की ना भीमराज भाई। अशोक गहलोत कमी की बात कर रहे हैं, आप अभी भी कमी की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि कम है। सर जी मैं आपको समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट में सारी चीजें आती है, इनको आंकलन ही नहीं है कि कितनी तो अपने को डिमांड है, कितनी किसानों की कौन सी खाद, यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, पोटास चाहिए, क्या है, और पिछले साल कितनी दी थी और कितनी हर साल बढ़ोतरी होती जाती है। वो चीज मैं आपको, वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। गहलोत साहब ने मैनेजमेंट का पार्ट उठाया, सरकार फेलियर है। और हालांकि उन्होंने मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि डबल इंजन फेल है। उन्होंने मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कमी को उद्धृत करने की कोशिश की है भीमराज भाई। लेकिन मैं ठीक है आगे आपके पास आऊंगा, आगे आपके पास आऊंगा। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। नहीं भीमराज भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। ओपी यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ओपी साहब स्वागत है आपका। ओपी साहब है अभी तक की अमर सिंह जी किसान नेता है, उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर में कतारों में लगना पड़ रहा है और वहां से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं BR कड़वा जी, वो भी ये कह रहे हैं कि साहब है तो सही लेकिन कुछ ने दबा के रख लिया और कुछ जगहों पर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पा रहा है। और भीमराज जाखड़ उससे आगे जाकर जो पूर्व में नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां थी उस पर हुई FIR की बात भी उठा रहे हैं। इन सब पर आप जवाब दें। देखिए स्वप्निल जी, ये आज की समस्या नहीं है, ये हमको इसको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ 1952 में पहला फर्टिलाइजर का कारखाना लगा था, उसके बाद में 1969 में दूसरा कारखाना लगा। इस तरह से 3 कारखाने लगे, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट की वजह से या सही उसका रख रखाव नहीं होने की वजह से उनको बंद करना पड़ा। और बंद करने की वजह से हम आयात पे निर्भर हो गए। आयात पे निर्भर होते 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 आज ये विकट स्थिति आई है। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो जो बंद पड़े हुए फर्टिलाइजर के जो कारखाने थे उनको दोबारा से चालू किया गया
और ये समस्या एक दिन में हल होने वाला नहीं है। 11 साल, हम 11 सवा 11 हम साल अधिकतर आयात पे निर्भर रहे हैं। बाहर के जो विदेश से हमारा जो MOU हुआ है अभी 2022 के अंदर सऊदी अरब से हुआ, इजराइल से हमारा 15% आयात होता है, सऊदी अरब से आयात होता है। क्यों ना हम हमारे देश में उत्पन्न कर पाए। सबसे ज्यादा 2 सेकंड, अगर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, अगर आप नहीं 2 मिनट, अगर आप मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के फॉर्मूले पर आ चुके हैं तो फिर कमी क्यों है? नहीं, और अभी आप तो एक मैंने दिन की बताया बात है ही नहीं, अभी तो 11 साल से ज्यादा हो गए ना। 2014 से आने के बाद में गोरखपुर का जो फर्टिलाइजर का जो कारखाना यूरिया का, उसमें भी आज 3.5 लाख टन की हमको आवश्यकता है पूरे देश के अंदर यूरिया। तो भरतपुर और श्री लेकिन आज गंगानगर में उसमें किसान क्यों खड़े हैं? 250 लाख टन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, 100 लाख टन फिर भी हम पीछे हैं। लेकिन 2000 मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हम पूर्णतः आयात पे निर्भर थे, हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा रकबा बढ़ता जा रहा है वही आयात तो हम अभी भी कर रहे हैं। नहीं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान 1 या 2 दिन में होने वाला नहीं है। मान लिया 11 साल ले चुके हैं लेकिन आप। पहले के बनिस्पत निश्चित रूप से अब जो कतारें क्यों हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। भरतपुर में, श्री गंगानगर में कतारें क्यों हैं? कालाबाजारी की बातें हवाओं में क्यों हैं? स्वप्निल जी, कुछ अंतरराष्ट्रीय जो वो प्रतिबंध है, अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, उनके कारण से बाहर से जो हमारे जो आयात होता था उसके ऊपर अभी कमी आई है। उसके कारण से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल किंग बन के घूम रहे हैं। हमें ये बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा देशों ने उनका सम्मान कर दिया। इसके बाद भी दूसरे देश ये हिम्मत दिखा पा रहे हैं कि हम हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दें? नहीं, दूसरे देश प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दे? जो मैंने वही बताया ना कि ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम आज 70 साल से इसी पे बहस कर रहे हैं कि सबका ब्लैकमेल हो रहा है, यूरिया की कमी है, DAP की कमी है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए आज हमको आत्मनिर्भर बनने में समय चाहिए। ठीक है, तो अमर सिंह जी, निश्चित रूप से पहले से अमर सिंह जी, बेहतर परिस्थितियां हुई है। सरकार का पक्ष आपने सुना अमर सिंह जी, एक किसान के तौर पर क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? आपको लगता है इतना इनफ है कि हाँ भाई अभी देश का निर्माण चल रहा है, हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं, कुछ समय के बाद ये समस्या हट जाएगी, उससे आज की फसल पर क्या अंतर पड़ेगा? स्वप्निल भाई, अभी मेरे जिले गंगानगर में खरीफ की 2025 की जो रिक्वायरमेंट है किसानों की, वो 45,000 मैट्रिक टन है DAP की, और हमें इस सीजन में 18,783 मैट्रिक टन का मिला है। और समस्या काला बाजारी की है। आज 70, 80 साल की महिलाओं को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। जो सरकार ने एक गाइडलाइन निकाली है कि जमा मंदी पे आप 5 कट्टे यूरिया और 5 कट्टे DAP लोगे, तो आज खेत से या गांव से जाकर महिलाएं शहर में जो प्राइवेट दुकान है वहां पर जाकर लाइनों में लग रही है, और वहां जमा मंदी और आधार कार्ड वहां जमा करवाए जा रहे हैं। देखो कैसी विडम्बना है कि आज महिला किसान जो 80, 70 साल की है वो भी लाइनों में लग रही है। तो सुधार कहाँ हो रहा है? हमने निवेदन किया था कृषि मंत्री जी से कि आप जितना DAP और यूरिया उपलब्ध करवा रहे हो, कम से कम वो सहकारी समितियों पर तो उपलब्ध कराओ। सहकारी समितियां तो खाली पड़ी है, प्राइवेट दुकानों पे वो फर्टिलाइजर आ रहे हैं और वहां टैगिंग हो रही है और वहीं कालाबाजारी हो रही है। किसान बेचारा लाइनों में लगता है, सुबह घर से जाता है, शाम को खाली हाथ वापस लौटता है। तो हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे? ठीक है, तो मुझे एक बात और बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं अमर सिंह जी, उसके बाद मैं कड़वा साहब के पास जाऊंगा। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन हमको जगह जगह पर देखने को मिला था, उसके बाद तो लगा था कि स्थितियां सुधरेंगी। स्थितियां बिल्कुल हमें भी लगा था, लेकिन जब तक दूध की रखवाली अपने बिल्ली से करवाएंगे, जिम्मेवार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। गंगानगर में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी थी, जो है बीज की, खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी हुई थी। क्या उसमें कोई अधिकारी जिम्मेवार नहीं था? ठीक है। कड़वा साहब, आपने कुछ आंकड़े मुझे प्रोवाइड करवाए थे, उन आंकड़ों को मैंने देखा तो मुझे तो ये लगा कि वर्तमान स्थिति तो हमारी अच्छी है। कुछ जिलों की बात जरूर यहाँ पर हमें परेशान कर सकती है, लेकिन अब बातचीत में ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो मिस हो रहा है।
नहीं, जैसे अमर सिंह जी कह रहे हैं, इनका बिल्कुल कहना सही है। अगर थोड़ा बहुत पूरे अगर 41 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर इतना खाद है तो इसको सफिशिएंट खाद अपन कह नहीं सकते। और जो भी सरकारें आती है वो केवल वादे करती है। अपन ये देखा जाए हो क्या रहा है कि जो डीएपी बनाने के लिए जो फॉस्फोरिक एसिड काम में आता है वो पूरा का पूरा 100% इम्पोर्ट होता है। अभी जैसे अपने प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, वो 3 फैक्ट्री केवल है सरकार ने आने के बाद वो चालू की, तो पुरानी फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी। नई फैक्ट्री पर काम नहीं हो रहा है। और जो काश्तकार है उसका आप जो देखा जाए तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने के लिए उसकी फर्टिलिटी होना जरूरी है। तो एनपीके अपन हम कह रहे हैं एसएसपी भी अभी पिछले महीने अपने कृषि मंत्री महोदय ने उदयपुर का भ्रमण किया था और 11 सैंपल वो 11 के 11 सैंपल फैला के सिर्फ 6.8% पोटाश मिल रहा है। तो सरकार सर पिछले 4 से 5 सालों में अगर क्रमवार हम समझने की कोशिश करें कि ये परिस्थितियां कैसे सुरसा के मुंह की तरफ फैलती जा रही है, इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डाल पाएंगे क्या? मतलब पिछले 4-5 सालों का अगर कंपैरिजन करते हुए हम आज किस स्टेज पर पहुंचे, या तो हम बेहतर हुए और या फिर हम वर्स हुए? सर अपने अगर देखा जाए अवेलेबिलिटी की दृष्टि से देखा जाए तो अपना वर्स्ट ही हुए हैं। क्योंकि अच्छा। जो कल्टीवेटेड एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। और काश्तकार जो अपना हाइब्रिड की बात करते हैं या हाई यील्डिंग वेराइटीज की बात करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है। तो काश्तकार को अपना केवल काश्तकार इसमें अभी जैसे इसके साथ टेकिंग कर रहे हैं, अभी कह रहे थे उसके साथ में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ये चीजें हैं वो केवल सप्लीमेंट्री है। अब काश्तकार को 266 रुपए के अंदर नैनो डीएपी का नैनो यूरिया का वो बेच देते हैं, उससे वो बराबरी नहीं कर सकती। नैनो केवल है उसकी एनहांस कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी, किंतु बेसिक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकारों को चाहिए कि खाद की प्रॉपर उत्पादन करे। अभी चाइना से अपना मैक्सिमम इंपोर्ट होता था। और अभी चाइना से अपने 1 साल के अंदर संबंध खराब है, इसलिए चाइना ने देना बंद कर दिया। अब अपन बात करें रूस की या यूक्रेन की बात करें या इजराइल की बात करें, वो आज इस पोजीशन में नहीं है, वो युद्ध में उलझे हुए हैं, तो उनका प्रोडक्शन वैसे नहीं है। तो कुल मिलाकर के सरकार को इसके बारे में पॉजिटिव इफेक्ट करना चाहिए। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि कोई तो दोस्त बनाया होगा ना जो इस वक्त उठकर सामने आ पाए। कम से कम हम तो यही उम्मीद रख सकते हैं सेंटर से। लेकिन मैं भीमराज जाखड़ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी जब मानसून सत्र चालू होगा तो वहाँ पर आपकी एंट्री ये जो विधानसभा में नई संहिता लगी है उसके थ्रू होगी या एसआईआर के थ्रू होगी? मुझे नहीं लगता कि आप पहले ही दिन से ये खाद वाद बोलने वाले हैं। आप ये एक्सपर्ट पोस्ट तक ही सीमित रखने वाले हैं। सर जी ये तो कांग्रेस तय करेगी ना हमने किस मुद्दे पे हम हमारा लगाएंगे। आप थोड़ी तय करेंगे। तो हम लोगों ने देख ली ना, नहीं आप करेगा, मैं नहीं लगता तो कोई मीडिया थोड़ी तय करेगा। सर पिछले कुछ सत्रों में मैंने ये नब्ज देखी आपकी, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या बोलेगा? नहीं आप तय मत कीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि तय करेंगे साहब, यही तय करेंगे क्या? ठीक है। नहीं मीडिया तय नहीं करता, मीडिया तय नहीं करेगा, आप वही तय करेंगे जो मीडिया आज बोल रहा है। लेकिन ठीक है सर, बीजेपी की दलाली बंद कीजिए सर प्लीज। अच्छा आप ये तय मत कीजिए। 70 आएगा तो 70 के मुद्दों पे ये बीजेपी की दलाली हो गई। खाद के लिए बीजेपी की दलाली हो गई भीमराज भाई, ये बीजेपी की दलाली हो गई। नहीं ये बीजेपी की दलाली हो गई भीमराज भाई। आप सीनियर एंकर है और सीनियर है। तो आप एक बात बताइए, अभी तक मैंने कौन सी बात सरकार के पक्ष की बोली है? आपने ये बोला है डिबेट में, कब कांग्रेस जाके एसआईआर पर बोलेगी। हाँ तो मैं बता देता हूँ, चलिए अगर आपको यही साबित करना है तो मैं आपको बता देता हूँ आपने पिछले सत्रों में क्या गुल खिलाए। पिछले सत्र में जब बीकानेर संभाग के किसान हड़ताल पर थे, उस वहां के आपके खुद के विधायक को आपने सवाल उठाने नहीं दिया कि बोले नहीं वेल में आकर हमारे साथ हंगामा करो, और आप मुझे दलाल बोल रहे हैं। किसको? शैफल जी मेरी बात सुनिए, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। तो मैंने आपकी सच्चाई खोल दी ना साहब, 2 सेकंड में खोल दी। पिछले सत्र में मैं कह रहा हूँ पिछले सत्र में आपके बीकानेर साइड के संभाग चाहते थे कि वहां पर पानी चाहिए, ये सवाल उठाऊं, आपने कहा नहीं वेल में खड़े होकर हमारे साथ मांग उठाओ। आपने उसको रोक दिया, आपने अपने विधायक को रोक दिया किसानों की बात उठाने से कि बोले नहीं वेल में जो हम हंगामा कर रहे हैं उस ड्रामे में जुड़ो, और आप मुझे दलाल कह रहे हैं। बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं, आप गोदी मीडिया बन के इस तरह का प्रचार मत कीजिए। अच्छा नहीं मैंने सच्चाई बताई, आपको बुरी लग गई होगी। खैर मैं कह रहा हूं आपको, रुकिए आप कह रहे थे पानी के लिए, तो मैं अभी जवाब दे देता हूं। गंगानगर से किसान बैठे हैं, ये भी बता देंगे कि गंगानगर का कितना पानी पाकिस्तान पर डे जा रहा है, और जो पानी के ऊपर पाकिस्तान को कह रहे थे हम जाने नहीं देंगे। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे
क्या 1952 में 1900 कितने प्लांट लगाए हमने? प्लांट किसानों को और क्या कृषि को आगे बढ़ाने के लिए लगाए थे, और 11 साल सत्ता में हो गए, आपने बंद कोई एक किसने भी काम किए? किसानों के लिए किया है? उनको बंद तो क्यों आप किया बता फिर? दीजिए। नहीं, उत्पादन आपने उसका उत्पादन बंद क्यों किया? यदि बंद आप नहीं करते तो आज हमको ये डिबेट नहीं करनी पड़ती। बात करोगे? आपने उनको बंद कर दिया क्योंकि आपको आयात करना था, इंपोर्ट करना था, और इंपोर्ट कर करके कमीशन कमाना था। किसानों की आपको कोई चिंता नहीं थी। 2 मिनट ओपी भाई 2 मिनट। और अभी भी जंतर मंतर। हाँ ठीक है भीमराज जी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट एकदम क्लियर कर देता हूँ। भीमराज जी 2 मिनट रुकिए, अब मैं आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट एकदम क्लियर कर देता हूँ। अमर सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमर सिंह जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे स्थानीय विधायक विधानसभा में गए थे, ये बोलकर गए थे कि हमें जो एक पाली का पानी चाहिए इलाके में वो हम जाकर मांगने वाले हैं, लेकिन क्या वो सवाल उठा पाए थे? वही विधायक तो बाद में रो रहे थे ना कि मुझे ये सवाल उठाना था लेकिन मैं उठा नहीं पाया। अमर सिंह जी गलत कह रहा हूं मैं? बीकानेर में कौन से मंत्रियों की और हो गया भीमराज भाई 2 मिनट रुक जाइए अब। और 20 कंपनियों से डीलिंग। अमर सिंह जी आपने मेरा सवाल सुना? और पानी के लिए यदि बदनलाल भीमराज भाई रुकिए ना, 2 मिनट, अब किसान से तो मैं पूछ रहा हूँ ना, पूछना चाहता हूँ। 2 मिनट रुकिए। हाँ 2 मिनट रुक जाइए भीमराज जी। अमर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? खोल रहे हो जबकि उसकी बराबर क्षमता। अमर सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? 2 फीट है। और अमर सिंह जी मेरी आवाज मिल रही है? क्या चीज? जी सर। अमर सिंह जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 अमर सिंह जी मैं यही कह रहा हूं ना, किसान एक पाली का पानी मांगते मांगते इलाके में रह गया, उसको मिल तो पाया नहीं था, और वो सवाल विधानसभा सत्र में उठाया नहीं जा सका। स्थानीय विधायक तो रोते हुए आए थे ना कि साहब मुझे उठाने नहीं दिया, मुझे कहा कि मेरे साथ प्रदर्शन करो। बिल्कुल स्वप्निल भाई, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हाँ। बीजेपी या कांग्रेस, हाँ किसानों को पानी और खाद के मुद्दे पर हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। करेक्ट। आज की तारीख में भी पानी के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कांग्रेस के वक्त 2023 में पंजाब ने हमारा पानी 0 कर दिया था। हाँ। उस वक्त भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसान के मुद्दे पर पार्टियां पता नहीं जब सत्ता में आती है ठीक है, तो और क्यों मुंह मोड़ इसीलिए लेती है। आप ओपी भाई आप इस सवाल से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कांग्रेस ने जो किया 2023 में जनता ने उसका जवाब दे दिया। आप इस बात से पीछा नहीं छुड़ा सकते कि चीजें वर्स्ट हुई हैं, आप लोगों के रहते हुए चीजें वर्स्ट हुई हैं। स्वप्निल जी बिल्कुल बात आपकी वाजिब है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भ्रष्ट हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जब कारखाने चल रहे थे तो उनके अंदर उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया गया? उनको उत्पादन बढ़ाने के बजाय उनको बंद कर दिया गया। आपने एक नई फैक्ट्री डाली भाई, नई फैक्ट्री नहीं, हमने तो पुराने प्लांट को चालू किया है। बस जो बंद हो गए तो उनको चालू किया है। वहीं तो रुक गया। नहीं तो उन्हीं को ही तो चालू करना था, उस नए नहीं बनाने थे। फर्स्ट स्टेप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही वादा किया था कि जितने भी हमारे बंद कारखाने हैं उनको हम शुरू करेंगे। डिमांड बढ़ी तो नया कारखाना भी तो बनेगा, नहीं बनेगा? नया कारखाना पहले उसमें उत्पादन तो बढ़ाएं, लेकिन वही बात है ना, कुछ क्या है कि अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि अभी हमारे किसान भाई ने पत्रकार महोदय ने बताया था कि हम पूरी तरह से हमारे देश के ऊपर निर्भर नहीं है अभी फर्टिलाइजर का निर्माण करने में। तो सर एक बात बताइए, जो भंडारण है या जो कालाबाजारी की कोशिश कर रहा है उस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? कालाबाजारी की हम गारंटी लेते, कालाबाजारी कहीं नहीं हो रही है, केवल इतना भी नहीं, केवल कालाबाजारी हो रही है। मांग और आपूर्ति उसका फर्क है, बाकी कालाबाजारी कहीं नहीं हो रही है। लोग भंडारण करके रख रहे हैं, उस दिन ही रुक गई थी जिस दिन यूरिया को नीम कोटेड कर अभी दिया। सीजन आने वाला है इसलिए लोग पहले से ही जमा करके रख रहे हैं कि हम तब निकालेंगे। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, क्यों हो रहा है? केवल ऐसा जरूर है, कई बार व्यवस्था ऐसी हो जाती है किसी को एक बैग की जरूरत है और वो 5 ले जाता है, वो खाली हाथ जा रहा है। हमने पुलिस लगा करके वितरण करवाया। ओपी भाई वो खाली हाथ जा रहा है, मैंने आपको अभी बताया, अमर सिंह जी खुद बता रहे हैं ना कि वो खाली हाथ लौट रहे हैं। क्यों खाली हाथ लौट? एक बोरी भी नहीं लौटेगा, ये जरूर है, थोड़ा सा लेट लतीफी हो सकती है लेकिन मिलेगा जरूर। सर जी लेट लतीफी से यादव साहब काम नहीं होता, फसल को टाइम से यूरिया खाद और पानी चाहिए। पानी पाकिस्तान को दे रहे हो, खाद आप दे नहीं रहे तो कर क्या रहे हो? कुछ नहीं है, किसानों को रोंदने काम और एग्रीकल्चर को रोंदने काम नहीं, जो 3 कानूनों में किया आज जंतर मंतर पे हो रहा है। और पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो वादा आरोप प्रत्यारोप का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत मार्मिक मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। इसमें हमें गंभीरता से ओपी साहब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सुनिए ओपी साहब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सियासत से इतर, जैसा कि अमर सिंह जी ने और भी लोगों ने सच्चाई बताई है, आप इस बात को गंभीरता से लें और एक बार ये चेक कराने की कोशिश करें कि क्या लोग भंडारण कर रहे हैं। बी आर कड़वा साहब कुछ कहना चाहते हैं? कड़वा साहब आप कहिए, फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। खड़ी कर देते हो आप लोग। कड़वा साहब आप हाथ उठा रहे थे, पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हाँ भीमराज जी 2 मिनट। कड़वा साहब आप हाथ उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप?
सर मैं यूं कह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर कुछ खाद की कमी चल रही है, इसलिए खासकर क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो कोऑपरेटिव सेक्टर ही है। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, अब चूंकि क्या है कि खासकर को इस साल जैसे अभी भीमराज जी कह रहे थे कि भगवान और राज दोनों रूस रखे, इस साल क्या हुआ, बारिश शुरू में बारिश अच्छी आई, उसके बाद में पिछले 20 दिन से बारिश नहीं आने से काश्तकार की पूरी फसल खत्म हो गई। अब काश्तकार क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि अभी मेरे को खाद मिल जाए तो कम से कम मैं अगली फसल तो ले लूं। हाँ। तो इस समय अगर खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण, दूसरा खाद में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है स्वप्निल जी, वो दिक्कत होती है कि ये क्या है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो फैक्ट्रियां जब चलती है तो जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनको कंपनी को एडवांस में पैसे देके खाद खरीदना होता है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो एडवांस में पैसा देता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन कम होता है। जो सरकारी कंपनियां हैं या प्राइवेट डीलर है उनका मार्जिन कम होता है, उनको ट्रांसपोर्ट के पैसे भी पूरे नहीं मिलते, इसलिए फिर वो क्या करता है, पैसे लगाता है तो फिर वो ब्लैकमेलिंग करता है। अभी माननीय कृषि मंत्री जी गए थे सूरतगढ़ के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यूरिया मिला था। एग्जैक्टली। इसीलिए ओपी साहब रिक्वेस्ट है अगर विपक्ष ने कोई चीज देखी और किसी चीज को उठाया है तो उसकी जांच करा लेते हैं, उसको सिरे से नकारना तो कोई रास्ता नहीं हो सकता। नकार नहीं रहे। हाँ। मैं कह रहा हूं कि कहीं पे अगर इस तरह का है तो उसमें कार्रवाई हो रही है। ठीक है। और गंभीरता से चिंतन कर रही है सरकार, निश्चित रूप से सभी को फर्टिलाइजर। मेरे पास समय मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।